आज अब आपके लिए प्रोबेबिलिटी बताएंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या चीज़ होती है। प्रोबेबिलिटी ये स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, ऑन एन एवरेज निकाला जाता है। तो इसको कंसीडर करेंगे पूरी तरीके से। इससे पहले कि प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो, मैं इसके लिए कुछ डेफिनेशन भी बताऊंगा। डेफिनेशंस आपको ध्यान रखनी है, उसी के अकॉर्डिंग चलना है। पहले तो ये देखिए, प्रोबेबिलिटी मीन्स चांस जिसे बोलते हैं, कि नॉर्मल ट्रेंड में सभी बोल देते हैं कि 90% ये हो जाएगा, ये सक्सेसफुल हो जाएगा 90%। बहुत से बोलते हैं 101% हो जाएगा। 101% दैट इज इम्पॉसिबल। कभी 100 से एक्सीड नहीं कर सकता है प्रोबेबिलिटी। हालांकि वो उनका सेंस ये होता है कि बस होना ही है काम। तो इस तरह की बातें जो हैं वो नॉन टेक्निकल होती हैं जनरल में, कि लेकिन प्रोबेबिलिटी यही चांस, ये चांस कैसे आता है, क्या होता है, इसको देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन के अंदर कोई भी टास्क हम करते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ टास्क जो है एक्सपेरिमेंट कहलाता है। एक्सपेरिमेंट परफॉर्मेंस ऑफ टास्क। अब जैसे किसी ने एग्जाम दिया, ये परफॉर्म कर दिया, ये परफॉर्मेंस ऑफ टास्क हुई। उसमें कितना सक्सेस है उसके लिए निकालना वो अलग चीज़ है। तो परफॉर्मेंस ऑफ टास्क, हमने एक डाई लिया, उसको थ्रो करा, उसके वो परफॉर्मेंस हो गया, एक्सपेरिमेंट हो गया। अब उसके रिजल्ट्स होंगे सेट ऑफ ऑल आउटकम्स, दैट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। एस सैंपल स्पेस। लेकिन ध्यान रखना है, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ये सैंपल स्पेस बनता है। एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज एन इवेंट। तो इवेंट जो होगी एक सबसेट हुई, एक सेट की फॉर्म में हो जाएगी। तो वो जो इसका फॉर एग्जाम्पल, a die thrown is thrown, outcomes are noted. फॉर एग्जाम्पल एस हो जाएगा इसका 1 2 3 4 5 और 6। सपोज इवेंट इसका एनी सबसेट 1 2 3 4। तो ये कैसे डिफाइन होगा? इवेंट इज नंबर अपीयर्ड ऑन डाई is less than 5, less than 5। तो 1 2 3 4 आ गए। ऑड नंबर आ जाए तो दूसरा इवेंट होगी। तो इस तरह से ये इवेंट है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। कभी इवेंट इसलिए सैंपल स्पेस से ज्यादा नहीं जा सकती, और कोई इवेंट ना हो, उसमें से कोई अनडिफाइंड इवेंट हो, नल सेट हो जाएगा। तो अब इसमें जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, that is quite simple. Number of elements in event to number of elements in sample space। तो ये बेसिकली
दो नंबर्स निकालने हैं आपको किसी उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए इवेंट की, और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू इवेंट अपॉन सैंपल स्पेस। ना किसी तरह से भी ले सकते हैं। ये तो होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ये कहलाती है एक्चुअली हैपनिंग की, और नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट, जो इवेंट में ना कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इवेंट, दैट इज, ये क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई कॉम्प्लीमेंट अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, दैट इज नाउ ई प्लस is equal to sample space. Therefore, probability of E is equal to 1 minus probability of E. तो इनको हम शॉर्ट में probability of E plus probability of E complement is equal to 1. ये एक की गिवन से दूसरे की निकाला। तो इसमें जब भी कोई प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी पड़े तो सबसे पहले दो इसमें से नंबर्स निकालने हैं आपको, सबसे पहले सैंपल स्पेस में और फिर उसमें इवेंट के अंदर। बस आपकी प्रोबेबिलिटी निकल, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है प्रोबेबिलिटी निकलती। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। Suppose one card is drawn from a well shuffled pack of cards. So number in S is equal to 52, क्योंकि 52 कार्ड्स होते हैं। आपने देखा होगा प्लेइंग कार्ड से मतलब होता है, प्लेइंग कार्ड से मतलब होता है, तो 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट कार्ड, दैट इज the card drawn is heart. तो ये देख लीजिए कितने हार्ट होते हैं। यू माइट बी नोइंग देयर आर 4 इसमें सूट्स बोलते हैं उनको, बहुत से कलर बोल देते हैं। कलर तो दो ही होते हैं इसके अंदर, रेड और ब्लैक। कार्ड सिस्टम में दो रेड होंगे एक ब्लैक होंगे। रेड के अंदर मैं बता ही देता हूँ, कुछ को कार्ड का शायद आइडिया ना हो, इसलिए मैंने ये लिया है, क्योंकि डाइस का तो सबको मालूम होता है। ये 26 हुए और ये 26 हुए। अब इन 26 में कार्ड्स में दो सूट होते हैं, रेड में हार्ट और डायमंड। हार्ट मीन्स जो ट्रेडिशनल भाषा में पान बोलते हैं, वो अब आपके क्योंकि बुक में यूज होगा तो हार्ड ही यूज होगा, पान नहीं कहेंगे उसको। बहुत से पान, ईंट, चिड़ी और बुक में ये बोलते हैं, तो ये ध्यान रखिए हार्ट
ये होता है, और डायमंड ईंट जिसे बोलते हैं, तो ये डायमंड हो गया। तो दो कलर ये हो गए, 13 इसके कार्ड्स हुए, 13 इसके हुए। और इसी तरह से इसमें भी दो हो जाते हैं, इसमें हो जाते हैं स्पेड्स, ये भी 13 हुए, और क्लब ये भी 13 हुए। तो इस तरह से 4 सूट्स होते हैं 13 कलर, जिसमें से एक सूट के ले रहा हूं मैं, 1 सूट कंटेन्स, देखिए इसमें फिर लेते हैं फेस कार्ड्स। फेस कार्ड्स में किंग, क्वीन, जैक, किंग, क्वीन, जैक, ये 3 होते हैं, यानी 3 नंबर। तो पूरे कार्ड में 12 हो गए। और एक होते हैं इसमें ऑनर कार्ड्स, जिनको ऑनर दिया जाता है, उसमें एस भी आ जाता है। तो ये 4 कार्ड होते हैं, नंबर होते हैं 4, वो हो जाएंगे टोटल में 16। ये आपका काम है देखना, क्योंकि मैं कार्ड्स के रिगार्डिंग बता रहा हूं, उसको प्ले खेलने के हिसाब से नहीं। तो इसमें इतना ही ध्यान रखना है आपको, ये इस तरह से होते हैं। तो 3 फेस कार्ड और 10 होते हैं इसमें नंबर कार्ड्स। तो इस तरह से इसको देखा। अब इसमें हमारा क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट, 13 कार्ड में। देखिए, दैट इज नंबर ऑफ इवेंट्स, नंबर ऑफ कार्ड्स इन इवेंट्स विल बी 13। प्रोबेबिलिटी हो गई हार्ट 13/52, दैट इज 1/4, इस तरह से। तो ये इस तरह से निकालेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो, मान लिया कार्ड ड्रॉन, is an ace, तो number of aces in pack is equal to 4। तो इवेंट हो गई, नंबर ऑफ इवेंट हो गए 4, और प्रोबेबिलिटी हुई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट विल बी 4/52, दैट इज 1/13। तो इस तरह से ये आपके आ जाए। तो इसी तरह से कोई भी आ सकता है। इसमें यूज ऑफ परम्यूटेशन कम्बिनेशन भी होता है निकालने के लिए, एक से ज़्यादा की इसमें ड्रॉ करे होते हैं, तो तब देखेंगे क्या होगा। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ जो ज़्यादातर यूज पड़ जाता है जिसका, वो ये ले रहा हूँ 2 डाइज आर साइमल्टेनियसली थ्रोन। 2 डाई जो हैं एक साथ फेंके गए, उनके पॉसिबल रिजल्ट्स हो जाएंगे। इसमें क्या होगा, पहले पे पढ़ा और दूसरे पे पढ़ा, ऑर्डर पे आया, तो क्या हो जाएंगे 1-1, 1-2, 1-3 एंड सो ऑन। फिर 2-1, 2-2, 2-3 एंड सो ऑन। 3-1, 3-2, 3-3 एंड सो ऑन। इस तरह से करते करते 6-1, 6-2, 6-3 एंड सो ऑन, 6-6। तो इस तरह से निकल जाते हैं। तो ये 36 आए हैं। तो सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हुआ 36। अब इसमें मोस्ट कॉमन होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ नंबर्स ऑन डाई इज इक्वल टू 2। देखिए 2 से कम हो नहीं सकता, 3,
4 5 6 7 और इस तरह से चलेंगे। तो अब देखिए फिर हो जाएगी इसमें 8 9 10 11 और 12 ऐसे लिख दीजिए। तो 2 और 12 की प्रोबेबिलिटी होती है, जो 2 की है वही 12 की होगी, दैट इज इक्वल टू 1/36, क्योंकि एक ही केस आएगा 2 पर 1 1 और 12 का भी 6 6। नंबर ऑफ केसेस अपना आप बना के देखिए जिससे कोई गलती ना हो, क्योंकि आप सब्जेक्टिव में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसकी इसकी सेम होगी, इन सब की ग्रुप में बना दिया मैंने। और इसका आसान तरीका, ये 2/36, ये 3/36, ये 4/36 और ये 5/36 और ये 6/36। अगर सबको ऐड करें आप तो उनका सम हमेशा बनाएगा, ये होता है। दूसरी बात, प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की, कि आपने पढ़ा होगा 1 और 0 के बीच में अप्लाई करते हैं। व्हेन प्रोबेबिलिटी इज 0 देन इम्पॉसिबल इवेंट। P is equal to 1 श्योर इवेंट। ये आ गया। अब इसमें कोई भी क्वेश्चन हो इसी तरह से हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले आप सैंपल स्पेस में नंबर निकालिए और फिर इसमें सपोज two dice are thrown, so sum of the dice are noted. What is the probability the sum is prime number? देखिए नंबर क्या आएगा, प्राइम नंबर आएगा 3 2 3 5 7 और 11। तो सम आइदर ऑफ दीज। तो अब इनके जो अगर आप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आइदर दिस और दिस और दिस दिस और दिस, तो ये हो जाएगी। इसके केसेस आ जाएंगे, इनके सब के ऐड हो जाएंगे केसेस। इसका 1 है, इसका 2 है, 3 के 2 है, 5 के 4 है, 7 के 6 है और 11 के 2 है। तो इवेंट के नंबर ये आ जाएंगे इक्वल टू नंबर इन इवेंट, दैट इज 15। तो प्रोबेबिलिटी सम इज प्राइम इज इक्वल टू 15 बाई टोटल 36 ही है। तो आंसर ये आ जाएगा 5/12 प्राइम 1। इसी तरह से किसी तरह से भी निकाल सकते हैं, इसके अंदर कार्ड्स का भी निकाल सकते हैं। अब मैं देखता हूँ थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी जिसमें यूज होता है कॉम्बिनेशन का या परमुटेशन का। ये ध्यान रखिए क्योंकि हमारी प्रोबेबिलिटी सैंपल स्पेस के ऊपर होती है। अगर हम कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो कॉम्बिनेशन निकालना पड़ेगा इवेंट में भी, और उसमें भी ऐसे निकालना पड़ेगा। तो अगर हमें निकालना, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज 2 balls are drawn from a box containing 4 green and 6 red balls। तो सैंपल स्पेस हो गया, देखिए 10 में से कोई सी भी 2 आ जाए, 10 C2, तो मैं सिर्फ ड्रॉ करनी है। तो ये तो आ गया सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। और प्रोबेबिलिटी बोथ आर रेड, तो रेड है हमारे पास 6, तो ये नंबर हो जाएंगे नंबर ऑफ रेड बॉल्स
6c2. तो probability will be 6c2 upon 10c2. That is 6 into 5 upon 2 upon 10 into 9 by 2, or that comes to be 1/3. यहाँ तो इस तरह से निकाल देंगे। दूसरी लेते हैं, बोथ आर ग्रीन, वो आपने निकाल ली, ये आगे 10 into 9 by 2, both are green, that will be 4c2. तो probability of green 4c2, that is 6, कैलकुलेट कर लीजिए, 6 upon 45, ये हो जाएगी 2/15, और 1 रेड एंड अदर ग्रीन, दैट विल बी, रेड होने की कितने हो जाएंगे, कैसे 6c1, और ये हो जाएगी 4c1, दैट इज 24। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी रेड और 1 रेड और 1 ग्रीन, इसकी होगी 24/45। ये मैंने थोड़ा सा आइडिया आपको दिया। तो इस तरह से है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का यूज कर सकते हैं। थैंक यू।